कभी सोचा है कि कुछ चीजें पलक झपकते ही कैसे हो जाती हैं, जबकि कुछ में तो सदियां लग जाती हैं। भाई, इसका राज छिपा है एक अनदेखी शक्ति में। एक ऐसा कंट्रोलर जो हमारे चारों ओर होने वाली हर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो आज हम इन्हीं अदृश्य दुनिया के कंट्रोलर्स यानी उत्प्रेरकों को समझने जा रहे हैं। तो आखिर ये अदृश्य कंट्रोलर है क्या? जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज जो किसी भी प्रोसेस को एकदम से तेज कर दे या फिर धीमा कर दे, लेकिन जादू की तरह आखिर में खुद वैसे की वैसी ही रहे, बिना बदले। चलिए इस मजेदार पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये उत्प्रेरक, ये कैटलिस्ट होता क्या है। तो ये रहस्यमयी चीज है उत्प्रेरक, जिसे हम कैटलिस्ट भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तो बदल देता है, पर खुद रिएक्शन के आखिर तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहता है। एकदम एक कोच की तरह, जो टीम के खेल को तो पूरी तरह से बदल देता है, पर खुद कभी मैदान पर खेलने नहीं उतरता। और हाँ, जब कोई उत्प्रेरक अपने ये काम कर रहा होता है ना, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं उत्प्रेरण या कैटालिसिस। बस ये समझ लीजिए कि ये उस जादू वाले एक्शन का साइंटिफिक नाम है। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि उत्प्रेरक क्या है, तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब एक जैसे होते हैं? नहीं। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है इनकी फिजिकल स्टेट देखना, मतलब कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस। तो देखिए, हम इन्हें दो मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली है समांगी यानी होमोजीनियस टीम। इसमें उत्प्रेरक और रिएक्शन करने वाले पदार्थ दोनों एक ही स्टेट में होते हैं, जैसे पानी में घुली कोई चीज। और दूसरी टीम है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस, जहां दोनों की स्टेट अलग अलग होती है, जैसे किसी लिक्विड में डाला गया कोई सॉलिड टुकड़ा। और जानते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो हमारी अपनी रसोई में ही है। जब वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है, तो उसमें एक सॉलिड विषमांगी उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में कितनी घुली मिली हुई है। तो हमने इनकी बाहरी बनावट तो देख ली, पर असल में ये करते क्या है? अब हम इनके काम के आधार पर इनके 4 अलग अलग पर्सनैलिटीज से मिलेंगे। जी हाँ, ये 4 किरदार हैं: धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। हर एक की अपनी एक खास पावर है, और कुछ तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, आप इन्हें एक कार का एक्सेलरेटर समझ सकते हैं। ये रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋणात्मक उत्प्रेरक ब्रेक की तरह काम करते हैं, जो रिएक्शन को धीमा कर देते हैं। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक का एक शानदार यूज देखिए। क्लोरोफॉर्म को खराब होने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। ये अल्कोहल एक ब्रेक की तरह काम करता है और एक ऐसी रिएक्शन को होने से रोक देता है जिसे हम नहीं चाहते। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव है। अब जरा कुछ सच में हैरान करने वाला देखिए। एक ऐसी रिएक्शन के बारे में सोचिए जो चलते चलते अपना खुद का एक्सेलरेटर बना ले। जी हाँ, यही है स्व उत्प्रेरक। जब रिएक्शन का ही कोई प्रोडक्ट उसी रिएक्शन को और तेज करने लगता है। कमाल है ना? और आखिर में आते हैं हमारे शरीर के अपने कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, जिन्हें हम एंजाइम के नाम से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। ये वो अद्भुत मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे अंदर हर सेकंड होने वाली लाखों केमिकल रिएक्शंस को पॉसिबल बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा खाना पचाना। पेप्सिन और टाइलिन जैसे एंजाइम हमारे पेट में खाने को तोड़ने का काम करते हैं। ये जैव उत्प्रेरण का एक जीता जागता उदाहरण है जो हर रोज हर पल हमारे अंदर हो रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर हम इन उत्प्रेरकों को ही कंट्रोल कर सकें? असली पावर तो यहीं छुपी है, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ पर 2 नए किरदार सामने आते हैं: वर्धक यानी प्रोमोटर्स और विष यानी पॉइजन्स। वर्धक को आप एक असिस्टेंट कोच की तरह समझ सकते हैं, जो मेन कोच यानी हमारे उत्प्रेरक की ताकत को और बढ़ा देता है। और दूसरी तरफ है विष, जो विरोधी टीम के खिलाड़ी की तरह हमारे उत्प्रेरक के काम को या तो धीमा कर देता है या पूरी तरह से ठप कर देता है। इसे समझने के लिए चलिए इंडस्ट्री की दुनिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखते हैं, अमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कितने पावरफुल हैं। तो देखिए, इस प्रोसेस में आयन
या लोहा मेन उत्प्रेरक है, लेकिन उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम को एक वर्धक यानी एक प्रमोटर के तौर पर मिलाया जाता है और नतीजा आयन उत्प्रेरक पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है? बात यह है कि हम सिर्फ सही उत्प्रेरक चुन ही नहीं सकते, बल्कि प्रमोटर से उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं और पॉइजन से उसे बचाकर उसके परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये चीज़ हमें केमिकल रिएक्शंस पर एक गजब का कंट्रोल देती है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इन अदृश्य कंट्रोलर्स को इतनी बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सोचिए कि भविष्य में हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या हम बेहतर दवाइयां बना पाएंगे? क्या हम क्लीन एनर्जी के नए सोर्स खोज पाएंगे? या शायद ऐसी चीजें बना पाएंगे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? सच कहें तो संभावनाएं अनंत है।